हेलो फ्रेंड्स, आज पार्ट 9 है क्लास 10 के लिए। त्रिकोणमिति का पूरा सीरीज चल रहा है। अगर पूरा सीरीज आप देख लेते हैं तो एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में नहीं कटने वाले हैं, मेरा वादा है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 86 से देखेंगे। 85 तक हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए और वहाँ पर आप शुरू से देख लीजिए। पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का निचोड़ क्लियर हो रहा है। और आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट करना, नहीं पता है देखते जाइए, चुटकियों में क्लियर होगा और आज के बाद आप बना करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। सवाल है कि 2 कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री का मान क्या होगा। क्या है 2 कोस 37 डिग्री और नीचे में आपके पास साइन 53 डिग्री। तो इस टाइप के सवाल को आपको बता चुके हैं कि जब त्रिकोणमिति पंक्तियां से हट के मान हो, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा अगर कोई मान दिया हो तो दोनों को मान को जोड़ने से अगर 90 आ जाता हो तो एक दूसरे का पूरक होते हैं, और पूरक यानी एक दूसरे से कट जाते हैं चेंज करने पे, और उनका मान 1 होगा, बट्टा में होगा तो माइनस में होगा तो 0 होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 2 का 2, और ये अगर ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे देखेंगे। अगर हम बता दें यहाँ पे सोल्व करें तो डायरेक्ट तो आंसर आपको पता होगा कि 2 है इसका आंसर। तो 2 कोस 37 का 37, नीचे आपको चेंज करें या तो ऊपर चेंज करें। साइन है तो साइन का साइन, 90 में से क्या घटाएंगे कि 53 बचेगा, तो हिंस ग्रुप में ऊपर 37 दिया हुआ। 2 कोस 37 डिग्री हो जाएंगे और नीचे आपके पास साइन है 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा, और कोस थीटा का स्थान पे 37। कोस 37 से कोस 37 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। यही फाइनली राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी है, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बने रहेंगे वीडियो में। पहली बार जुड़े हैं चैनल में तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आने वाला है, पूरा का पूरा क्लियर होगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लियर कर रहे हैं। सवाल है क्या कि कोसेक 90 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप पढ़ चुके हैं कि कोसेक थीटा और साइन थीटा का मान क्या होता है, गुना में 1 होता है। लेकिन यह 90 में से दिया हुआ तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन घबराइए नहीं, बने रहिए मेरे पास। यहाँ पे है कोसेक 90 माइनस ए, यानी 90 में से घटता है तो बदल जाता है, तो कोसेक का चेंज होगा सेक में, तो सेक थीटा का स्थान पे ए हो जाएंगे, गुना का गुना। साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस ए, तो साइन किस में होता है, कोस में, कोस ए। अब सेक इंटू कोस ए का मान आप लोग पढ़ चुके होंगे, गुना में 1 होता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो चेंज कर लेते हैं, कोस का उल्टा सेक होता है, यानी 1 बट्टा सेक है, और सेक से सेक कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी फाइनली राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा लेकिन आपको घूमना नहीं है, आप सभी चीज़ें पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ अगर आप जुड़ चुके हैं तो मैथ में आपको टेंशन नहीं लेना होगा, चाहे साइंस हो या सोशल हो, पूरा क्लियर करेंगे, बस भरोसा जताइए। सवाल हमारे पास कोसेक 44, नीचे आपके पास है सेक 46। यहाँ पे भी अगर बात करें तो दोनों को अगर आप जोड़ते हैं थीटा को तो 90 आ जाता है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, और बट्टा में है तो 1 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आंसर की बात करें ऑप्शन बी। चाहे आप कोस को या सेक के चेंज करेंगे एक, तो दोनों का मान थीटा सेम हो जाएंगे, कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट तरीका से आप समझ सकते हैं कि थीटा का मान अलग हो, यानी त्रिकोणमिति पंक्ति से हट के हो, तो देखेंगे जोड़ने के बाद 90 आता है, बट्टा में है तो पूरक है, एक दूसरे से कट जाएंगे। अगला सवाल, कोस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। यहाँ पे एक दूसरे का पूरक है लेकिन माइनस में तो 0 आंसर होगा, लेकिन कैसे 0 होगा देखते जाइए। कोस स्क्वायर 43, किसी एक को चेंज करना होगा, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और थीटा का स्थान 90 में से क्या घटाएंगे, 47 बचेगा तो 43 घटाएंगे। हमारे पास कोस स्क्वायर 43 है और साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा, कोस स्क्वायर या थीटा के स्थान पे 43। अब आप देख सकते हैं कि कोस 43, कोस स्क्वायर 43 में से कोस स्क्वायर 43 घटेगा तो 0, जैसे 2 में से 2 जाता है 0, तो कोस स्क्वायर 43 में से कोस स्क्वायर 43 जाएगा तो क्या बचेगा 0। जो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 90 पहुँच चुके हैं। यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3 एक न्यून कोण हो तो a का मान। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया है, घबराइए नहीं, बस मेरे साथ बने रहे। साइन भी दिया है और कोस भी दिया है, लेकिन साइन और कोस का मान नहीं पूछा हमसे, a का मान पूछा है, जहाँ पे 3 एक न्यून कोण यानी 90 से छोटा है। तो एक प्रकार से हम इसको पूरक बनाने का प्रयास करेंगे।
तो साइन का साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 3 बच जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा, यानी कोस 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 3 है। अब कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और साइन थीटा आपको ज्यों कहते हैं लिखा हुआ है। यहाँ हमारे पास कोस हो जाएंगे ए माइनस कितना, तो 26। कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 90 माइनस 3a और बराबर इधर हो जाएंगे a माइनस 26। एक जात को एक तरफ कर लेते हैं, 90 का 90 माइनस में 26 इधर आएगा तो प्लस में 26 हो जाएंगे, a प्लस में माइनस 3 इधर जाएगा तो हमारे पास प्लस 3 हो जाएंगे। जोड़िए 26 और 90 जोड़ेंगे तो 6 9 2 11 116 आएंगे, 3 और 1 4 आएगा। तो 4 बराबर 116, तो a बराबर अगर निकालेंगे तो 116 बट्टा में क्या हो जाएगा 4 आएगा, काट लीजिए। 4 दूना 8 और बचेंगे 3 और पीछे में 6 36, 9 चौका 36, 29 डिग्री आएगा। कितना डिग्री, 29 डिग्री आएगा। जो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला सवाल, क्या हमारे पास कि सेक ए प्लस tan ए बराबर x हो तो x का मान क्या होगा। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत ही प्रेम से बन जाएगा यह सवाल। हमें चाहिए tan का, तो यहाँ से हम tan का मान निकाल लेंगे। तो tan ए बराबर क्या हो जाएंगे हमारे पास। तो ऐसे स्थिति में अगर आप ये कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में हम वर्ग कर लेंगे पहले, क्योंकि हमसे tan का मान पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप वर्ग करते हैं दोनों तरफ वर्ग करते हैं, देखेंगे बने रहेंगे वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे अगर हम वर्ग करते हैं, देखेंगे सेक ए और प्लस में हमारे पास क्या दिया हो tan ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएंगे, यानी सेक स्क्वायर ए और प्लस में क्या होगा tan स्क्वायर ए हो जाएंगे, और प्लस में हो जाएंगे क्या, तो 2 सेक ए इंटू tan ए। आप पढ़ चुके होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b ए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। हमारे पास क्या दिया हुआ कि tan ए और सेक ए का मान दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सेक का फॉर्मूला होता है सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम आगे वाला को फॉर्मूला दे दिए, यहाँ tan स्क्वायर का tan स्क्वायर होंगे और यहाँ हमारे पास 2 tan ए इंटू सेक ए दिया हुआ है, ठीक है। बराबर में हमारे पास एक्स स्क्वायर है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ भी tan स्क्वायर, यहाँ भी tan स्क्वायर है, इसमें tan है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक tan और एक tan 2 tan हो जाएंगे। तो 2 tan स्क्वायर ए और प्लस में 2 tan ए इंटू सेक ए बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन एक प्लस में इधर जाएगा तो हमारे पास माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पे 2 tan कॉमा हो जाएंगे। तो जब 2 tan कॉमा हो जाएंगे तो सिर्फ बचेगा एक tan ए बचेगा, और यहाँ से 2 tan निकल जाएगा तो सिर्फ सेक बचेंगे। हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, जगह कम यहाँ पे बच रहा है स्पेस, क्या होगा। देखिए यहाँ से 2 tan जो है आपको गुना में दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा अलग कलर कर, ये गुना में दिख रहा होगा, गुना का उल्टा क्या होगा भागा हो जाएंगे, ठीक है। या हम सिर्फ tan को अगर रोकते हैं, tan ए रोकते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जो पूरा है tan ए प्लस सेक ए, इसका मान हमारे पास सवाल में x दिया, x रखेंगे और ये गुना का उल्टा भागा तो बट्टा में x हो जाएंगे। लेकिन 2 tan है तो 2 भी नीचे जाएगा और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2x, जो ऑप्शन का है ऑप्शन बी है। ये थोड़ा सा लिखने में गिजबिजाहट टाइप का हो गया होगा, लेकिन अगर आप जिस ढंग से हम बताए हैं, अगर ऐसे आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगर समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, तो भी हमें पता चलेगा और प्रयास करेंगे, फिर से हम समझाने का प्रयास कर देंगे इसको। देखिए सवाल हमारे पास 92 नंबर सवाल, साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 90 का मान। तो त्रिकोणमितीय पंक्तियाँ से और इसका मान सारणी में मान होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसका मान सारणी होता है तो मान रखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा कैसे, साइन 45 का मान होता है 1/√2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, कोस 90 का मान होता है 0, ये होल स्क्वायर है। एक का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएंगे, माइनस 0 का स्क्वायर 0, घटाएंगे जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे 93 नंबर सवाल है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होंगे। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है और इंटू में ही आपके पास दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है।
बहुत ही सिंपल तरीका से बनेगा, बस ध्यान से देखिएगा। 1 का 1 कोट को पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कोस स्क्वायर ए और बटा में साइन स्क्वायर ए। क्यों किए, क्योंकि हमें जटिल रूप में दिया होता है, हमें सिंपल रूप में ला के चले। 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, कैल्शियम लेंगे, हमारे पास साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या, तो कोस स्क्वायर ए। इधर हमारे पास क्या आ रहा है, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए आ रहा है। अगर बात करें, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक यानी एक हो जाएंगे। नीचे आपका साइन स्क्वायर ए आ रहा है और गुना में भी आपके कहा साइन स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, क्या आएगा, एक आएगा। ऑप्शन डी कैरेक्टर से बहुत ही आसानी से बन रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी बना लिए होंगे। डी आंसर बताएं तो बिल्कुल सही, 94 नंबर सवाल है, इसका आंसर बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस टाइप से दिया हुआ कि 1 माइनस क्या, कोस ए, और बटा में दिया हुआ कि 1 प्लस कोस ए, दोनों पे रूट है, अलग अलग रूट दिया हुआ था समझने के लिए आपको, ऐसे रूट एक ही पे है। अगर दोनों को अलग अलग भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी ऐसे सवाल मिले आपको रूट वाले, तो इसको में परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस ए, और बटा 1 माइनस यहाँ भी कोस ए। देखिए दोनों के बदले रूट है, ऊपर में 1 माइनस कोस इंटू 1 माइनस कोस, यानी 1 माइनस कोस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नीचे में देखें तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो एक रहेगा और कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर रहेगा। बात करें अगर हम आगे, तो रूट का रूट 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर ही रह जाएंगे। लेकिन नीचे की अगर बात करें हम, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए होते हैं। अब स्क्वायर से रूट कटता है तो ऊपर में बचेंगे 1 माइनस कोस ए और नीचे बच जाएगा हमारे पास साइन ए। अगर एक साइन को एक बटा साइन लिख सकते हैं और इस साइन को हम क्या, इसके साथ यानी कोस ए और बटा में साइन ए भी लिख सकते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक बटा साइन किसका उल्टा होता है, कोसे का होता है, कोसे के, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोटे होता है। क्या होगा, कोसे के माइनस कोटे कहाँ पे है, कोसे के माइनस कोटे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग पड़ा। तो कुछ सवाल आपको हार्ड लेवल के भी देखने को मिलेंगे, इसे घबराना नहीं है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और फिर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जो अभी हम जस्ट बना के देख के गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 93 नंबर या 92 नंबर क्वेश्चन आप देखें, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हाई एंड डिस्टेंस से रिलेटिव है, 2 वीडियो और बनेंगे और पूरा त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज पहली बार आप लोग जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस त्रिकोणमिति के पूरे सीरीज को देख लेंगे, एक नंबर भी त्रिकोणमिति से नहीं छूटेगा। साथ ही आपको साइंस शुरू से चैप्टर बाय चैप्टर शुरू करने वाले हैं और सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, हिंदी का भी और मैथ का पूरा। तो हमारे चैनल से अगर जरूर जुड़िए अगर आप बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी हैं, यानी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय हिंद।